नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर पिछले कई दिनों से ड्रामा चल रहा है। कभी ये खबर आती है कि अमुक नेता कांग्रेस पद की रेस में सबसे आगे है, उसके अगले दिन ये खबर आती है कि अब वो पीछे हो गए हैं, किसी और नेता का नाम आगे चल रहा है। और कांग्रेस की ये जो खबर है अध्यक्ष पद को लेकर, ये अखबारों में भी प्रकाशित हो रही है प्रमुखता से और टीवी चैनलों में भी दिखाई जा रही है। कुछ का कहना है कि इससे कांग्रेस की छवि खराब हो रही है, उसकी छवि धूमिल हो रही है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नेगेटिव ही खबर क्यों ना सही, इससे कांग्रेस चर्चाओं में बन गई है। आज यह खबर प्रमुखता से सभी लोग पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि नेगेटिव खबरों से पॉलिटिशियंस को या राजनीतिक पार्टी को हमेशा नुकसान ही होता है, कभी कभी बहुत फायदा भी मिलता है। देश की दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके प्रमुखों ने नेगेटिव बयान दिया था, जातिगत बयान दिया था, बड़ी उनकी छिछालेदर हुई थी, बावजूद इसके उन्हें उसका फायदा मिला। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि नेगेटिव खबरें छपने के बाद भी एक राजनेता को या एक पार्टी को फायदा कैसे मिलता है। और हम आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि ये कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है, यह ड्रामा उन्होंने सीखा किससे है, किस पार्टी से सीखा है और किस नेता से सीखा है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर गहमागहमी मची हुई है। अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर पिछले एक हफ्ते से रोज कोई ना कोई नई खबर देखने और सुनने को मिल रही है। 4-5 दिन पहले तक जहां यह माना जा रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही राजस्थान में ऐसा ड्रामा हुआ कि न सिर्फ वो बदनाम हो गए बल्कि हमेशा के लिए अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए। इसी बीच शशि थरूर ने भी एंट्री मार दी, नामांकन पत्र भी ले लिया। पता चला कि मुकुल वासनिक भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि वह भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। वीरवार की शाम तक अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल हो गया। उधर कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जो भी हलचल हो रही थी वह मीडिया की सुर्खियां बनती जा रही थी। टीवी चैनल हो या फिर अखबार, सब में खबरें प्रमुखता से दिखाई जा रही थी और प्रकाशित हो रही थी, अभी भी हो रही हैं। यानी अध्यक्ष पद को लेकर जो हलचल मची है उसे मीडिया में अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पिछले 30 दिन से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 3570 किलोमीटर की यात्रा में उनके साथ तकरीबन 300 पुरुष और महिला कांग्रेसी शामिल हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी की उस यात्रा का हिंदी बेल्ट की मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल पा रही थी जितनी बड़ी उनकी यात्रा थी। शायद कांग्रेस के अनुभवी और दिग्गज नेताओं ने कुछ भूमिका बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि चर्चाओं में कैसे रहा जाए। अध्यक्ष पद को लेकर उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा हो कि अध्यक्ष पद का चुनाव
चर्चाओं में रहे। चर्चाएं नेगेटिव हों या पॉजिटिव, किसी न किसी रूप में फायदा जरूर होता है। इसके उदाहरण पहले भी देखे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद यह समझ रही है कि अध्यक्ष पद को लेकर जो कांग्रेस की छीछालेदर हो रही है उससे कांग्रेस का नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि उसको फायदा पहुंच रहा है। युवा पीढ़ी जो शायद कांग्रेस शब्द को भूल चुकी थी, आज उनकी जुबान पर भी कांग्रेस शब्द चढ़ गया है। जो लोग इन खबरों को कांग्रेस के लिए नेगेटिव मान रहे हैं उनके लिए थोड़ा यहां यह बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कभी नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जाहिर सी बात है कि उस समय ऐसा माना गया था कि इस नारे के बाद कुछ विशेष जाति के लोग, खासकर वैश्य, ब्राह्मण और राजपूत उनसे नाराज हो जाएंगे, उनका बायकॉट कर देंगे। बावजूद उसके मायावती की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सिर्फ ब्राह्मणों की ही बदौलत, यानी उनकी नेगेटिव खबर होने के बाद भी उन्हें उनका लाभ मिला। ठीक इसी तरह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था, भूरे बाल साफ करो, यानी वह नारा भी सीधे सीधे बिहार के भूमिहार और राजपूतों पर हमला था। बावजूद इसके लालू का वहां कुछ नहीं बिगड़ा और बरसों तक बिहार की सत्ता पर वो काबिज रहे। तो यहां यह कहना कि नकारात्मक खबरों से राजनेताओं को नुकसान होता है तो शायद यह गलत है। अब यहां बात करें कांग्रेस की, तो पूरे देश को पता है कि 1998 से लेकर अब तक कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में ही रही है। राहुल गांधी मात्र 2 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जबकि बाकी समय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी। अध्यक्ष पद को लेकर जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे ने पूरे देश में एक संदेश दे दिया है कि आज भी कांग्रेस में जो कुछ भी होगा वह गांधी परिवार की मर्जी से ही होगा। राजस्थान के ड्रामे में ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र जैसा यहां भी कोई एकनाथ शिंदे बनने की राह पर है, लेकिन कुछ ही दिनों में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने सोनिया गांधी के दरबार में न सिर्फ सरेंडर कर दिया बल्कि अशोक गहलोत ने माफी तक मांग ली। यानी किसी भी बड़े नेता ने गांधी परिवार के खिलाफ या सोनिया गांधी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। सोनिया गांधी और कांग्रेस के अनुभवी नेता इस बात को बखूबी जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 2024 में अगर कांग्रेस ने अपनी स्थिति नहीं सुधारी तो संभव है कि कांग्रेस से इतना नीचे गिर जाएगी जिसे संभालने में कई दशक लग जाएंगे। संभव है कि पार्टी ही न बचे, क्योंकि 2024 के बाद ऐसी संभावना दिख रही है कि कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से भी बड़ी हो जाएंगी। अब रही सकारात्मक प्रचार प्रसार का असर। 2014 का लोकसभा चुनाव सबको याद होगा। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी गुजरात में अच्छी छवि बनी हुई थी। एक आध मामलों को छोड़ दिया जाए तो वह देश के पसंदीदा नेता बनते जा रहे थे, लेकिन उनके लिए एक खास तरह की योजना बनाई गई। उसके तहत उनकी मार्केटिंग की गई, जिसका नतीजा यह रहा, एक नारा हर हर मोदी घर घर मोदी पूरे देश में गूंजने लगा। एक बच्चा जिसे राजनीति की ABCD नहीं आती थी, उसकी जुबान से भी
हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे सुनने को मिलते थे। शायद देश के राजनीतिक इतिहास में 2014 लोकसभा का चुनाव प्रबंधन के मामले में सबसे अच्छा साबित हुआ। संभव है कि कांग्रेस के अनुभवी नेताओं ने नरेंद्र मोदी और भाजपा से कुछ सीख ली होगी, और सीख यह ली होगी कि सिर्फ काम करने से ही काम नहीं चलेगा, उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। शायद कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो ड्रामा है वह उसी की परिणति है। फिलहाल कांग्रेस के पास ऐसा कोई मौका नहीं है कि वह कोई ऐसा काम करे जिससे जनता को फायदा हो, क्योंकि वह सत्ता में नहीं है। लिहाजा उसकी कोशिश यही है कि वह सुर्खियों में बनी रहे, लोग पार्टी की चर्चा करते रहें, ताकि 2024 में उन चर्चाओं का लाभ उठा लिया जाए। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी जानकारी 19 अक्टूबर या हो सकता है उसके पहले भी मिल जाए, लेकिन कांग्रेस का जो है अध्यक्षीय ड्रामा है उसे फायदा फिलहाल मिलता दिख रहा है। इसी बहाने कांग्रेस की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अध्यक्षीय ड्रामा खत्म होने के बाद, क्योंकि यह ड्रामा तो चलता ही रहेगा, 2024 के पहले कांग्रेस और कौन सा ड्रामा शुरू करती है ताकि वो मीडिया की सुर्खियां बनी रहे। नमस्कार।